students, welcome again to the channel. In this video, we're going to solve a new question, that is when amount of installment are equal but their periods are not equal by applying product method. तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन सीरीज में प्रोडक्ट मेथड, जहाँ पे कि क्या हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ इंस्टॉलमेंट पेड हुआ था डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे। हम लोग प्रोडक्ट मेथड वहाँ पे मेनली अप्लाई करते हैं जहाँ पे कि टाइम पीरियड इंटरवल के पे करने का बहुत ही अलग हो। जैसे कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट को परचेजर क्या कर रहा है, डिलीवरी के टाइम पे डाउन पेमेंट करने के बाद उसके 2 महीने बाद पे किया, फिर उसके 1 महीने बाद किया, फिर उसके 10 मंथ्स के बाद किया, तो ये जो इस टाइप के टाइम इंटरवल्स होते हैं तो उस टाइम इंस्टॉलमेंट को हमें कैसे पे करना है और रेशियो जब पता नहीं रहे, जब हमें परसेंटेज पता ना रहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, तब हम लोग किस मेथड से करते हैं, प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग किससे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है इसका टॉपिक इस क्वेश्चन में मेन है कि जहाँ पे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो इक्वल बताया गया है लेकिन पीरियड्स जो है वो बिल्कुल अलग है, मतलब टाइम इंटरवल्स बिल्कुल अलग है। अब पिछले वीडियो में था कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी अलग हो रहा था और डिफरेंट टाइम था, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे था। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारा स्टार्ट होता है, तो अमन परचेज अ वॉशिंग मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021 फ्रॉम नमन ब्रदर्स ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस किसका है, यहाँ पे बताया गया 22,000 है। पेमेंट वॉज टू बी मेड as to 5,000 डिलीवरी पे, 5,000 2 months पे, 10,000 आफ्टर अनदर 4 months एंड 5,000 आफ्टर 4 month ऑफ दिस। यहाँ पे क्या है कि डिलीवरी के टाइम पे तो 5,000 उसने पे किया ही, फिर 5,000 क्या करता है 2 महीने बाद करता है, फिर 10,000 क्या करता है 4 महीने बाद करता है, फिर 5,000 कब करता है और अगले 4 महीने पे करता है। यहाँ पे क्या पैसा इक्वल है, 2 महीने पे कितना ऐड हो रहा था 5,000 सॉरी हो रहा था। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है बहुत ही अलग है, 4 महीने पे। फिर उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इंक्लूड है सभी इंस्टॉलमेंट में और प्रिपेयर करना वॉशिंग मशीन अकाउंट को अमन के बुक्स ऑफ अकाउंट में 2021 से 22 के साल में, और चार्ज करना है 20% डिप्रिसिएशन किस पे, कैश प्राइस पे। अमन क्लोज करता है अपना बुक्स कब, 31 मार्च को। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट मेथड जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो काम करेंगे वो क्या होगा, हायर परचेस प्राइस को कैलकुलेट करना। तो हायर परचेस प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हायर परचेस प्राइस नहीं प्रोवाइड हुआ है तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सभी क्या क्या हो जाएंगे, 2 महीने पे 5,000, 10,000 और 5,000, कितना हो जाएगा टोटल 20,000। और उसमें क्या पेमेंट हो जाएगा, डाउन पेमेंट हो अगर तो हाँ 5,000 का डाउन पेमेंट है, तो टोटल हायर परचेज प्राइस यहाँ पे कितना है 25,000। अब हायर परचेज प्राइस तो कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हम वो इंटरेस्ट करेंगे। तो ये जो हायर परचेज प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे कैश प्राइस को। तो हायर परचेज प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट करके आए 25,000, उसमें से डिडक्ट करें 22,000, तो आपके पास कितना बचता है 3,000। अब ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट है। हमें पता चल गया है कि हर एक इंटरवल में कितना इंटरेस्ट करना है, टोटल इंटरेस्ट आता है वो है 3,000 का बन के आता है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सभी को प्रिपेयर करेंगे एक जगह पे, तो यही जो इंटरेस्ट होगा उसी पे हमें पता करना होगी हर एक टाइम इंटरवल पे कितने परसेंटेज से, कितने रेशियो से इंटरेस्ट हर एक वक्त पे हुआ है। चाहे वो 4 महीने पे हुआ है तो कितना हुआ है इंडिविजुअल, उस 4 महीने का कितना इंटरेस्ट है ये नहीं पता है हमें, तो उससे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो विंडो ड्रेसिंग करते हैं, जो कॉलम फॉर्म्स करते हैं, तो यहाँ पे कितने कॉलम फॉर्म करने होंगे, 8 कॉलम फॉर्म होते हैं। सबसे पहला कॉलम किसका होता है, इंस्टॉलमेंट का, जिसमें कि 2 कॉलम होता है, एक तो डेट के लिए और एक अमाउंट के लिए, इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट है उसके लिए। फिर आता है आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, फिर पीरियड है, प्रोडक्ट है और रेशियो इंटरेस्ट और कैश प्राइस का। तो सबसे पहला टाइम से हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो क्या है, सबसे पहले जो बात आई है वो है, सबसे पहले क्या बात आई है कि यहाँ पे पेमेंट हुआ है किस कब का, 1 अप्रैल को 5,000 ऑन डिलीवरी हुआ। तो इसका कैसे करेंगे एंट्री, तो डेट क्या है 1 अप्रैल 2021, कितना है 5,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अभी कितना देना बाकी रह रहा है, पूरा बाकी रह रहा है 25,000, ये जो हायर परचेज प्राइस था वो। फिर क्या है पीरियड में, यहाँ हम लोग जब
डाउन पेमेंट करते हैं तो उस पर कोई भी क्या है इंटरेस्ट नहीं लगता है। टोटल वो कहाँ ऐड हो जाएगा, कैश प्राइस के कॉलम में सिर्फ उसे राइट डाउन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या बात आती है, आगे बढ़े तो बात आती है कि जब डिलीवरी पे तो 5,000 रुपये उसने दिया, लेकिन फिर 5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट का वो 2 महीने बाद देता है। कब देता है, 2 महीने बाद। तो 1 अप्रैल 2021 से 2 महीना कितना होगा, अप्रैल भी तो पे करना होगा क्योंकि 1 अप्रैल है। अप्रैल के बाद क्या होता है, मई में पूरा क्या है, पूरे मई का अमाउंट होगा। 2 महीने का उसने दिया, इसीलिए यहाँ डेट आ जाएगा 31 मई 2021। कितना अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का, तो इंस्टॉलमेंट में हम लोग यहाँ 5,000 लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये जो हायर परचेज प्राइस होगा उससे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाउन पेमेंट को डिडक्ट करेंगे। ये जो 5,000 है वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं है, डाउन पेमेंट कितना होगा, 5,000 को हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें तो 25,000 में से ये सबसे पहले डाउन पेमेंट के लिए करना होगा। फिर क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड में इनवर्स चलते रहता है क्रॉस होके। यहाँ पे 5,000 पहले डिडक्ट होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 25,000 में से 5,000 आप डिडक्ट करें तो 20,000 आता है। पीरियड कितना, मतलब कितने टाइम पीरियड का है, तो 2 महीने का ही। तो मंथ्स में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मंथ्स है तो डायरेक्टली हम लोग मंथ्स लिख देंगे। कितना है, 2। फिर प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो ये जो हायर परचेज प्राइस है उससे इंटू करना होता है पीरियड। तो यहाँ पे 20,000 इंटू 2 करेंगे तो प्रोडक्ट आता है 40,000। मैंने भी पिछले भी वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट तक सभी टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट के कॉलम तक आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। बाद में आपको रेशियो, इंटरेस्ट और कैश प्राइस के आगे में बढ़ना है, क्योंकि टोटल रेशियो जानने के लिए टोटल प्रोडक्ट जानना सभी का ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जो करेंगे वो प्रोडक्ट के कॉलम तक सभी अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़े। प्रोडक्ट हमें पता चल गया कि कब, जब 2 महीने बाद उसने पे किया तब। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखता है कि 5,000 आफ्टर 2 मंथ्स तो किया ही है, 10,000 आफ्टर अनदर 4 मंथ। फिर क्या करता है, 10,000 है वो दूसरे 4 महीने के बाद देता है। कितना, 10,000। 2 महीने के बाद क्या, वो अब 4 महीने बाद देता है। तो 4 महीने बाद देता है तो कोई बात नहीं है, उसे हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। अब आप मई से 4 महीने को कैलकुलेट करोगे, कितना आएगा, मई तो कंप्लीट हुआ, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, टोटल सितंबर 4 महीने तक का पेमेंट किया है। तो चलिए उसका डेट आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है, इंस्टॉलमेंट कितना है, 10,000 का है। अब आपको क्या करना है, ये जो हायर परचेज प्राइस बचा 5,000 तो हो गया पे, अब ये 20,000 बचा, उसमें से क्या करेंगे, ये 20,000 हम लोग यहाँ राइट डाउन करेंगे। अब ये 5,000 को, अब यहाँ पे क्रॉस चलेगा, अब ये 5,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट। अब आप डिडक्ट करिएगा तो कितना आएगा, 20,000 में से 5,000 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 15,000। अब इस 15,000 को क्या करना है, पीरियड से इंटू करना है। कितना पीरियड है, मंथ्स में दिया गया, ईयर में देता तो हम लोग चेंज करते मंथ्स में, बट यहाँ मंथ्स में ही बताया गया, इसीलिए कितना मंथ था, 4। तो हम लोग 4 लिख देंगे। 15,000 इंटू 4 करिए, आपको कितना आएगा, 60,000। चलिए यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट पता चल गया। अब आगे बढ़े तो बोलता है कि अनदर 4 मंथ के बाद वो 5,000 आफ्टर 4 मंथ ऑफ दिस, और बाकी का जो पैसा बचता है वो 5,000 रुपया वो अगले 4 महीने पे वो पे कर देता है। ठीक है, वो पे कर देता है, तो इसीलिए उसके अमाउंट पे हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे ये लिखेंगे। और डेट क्या हो जाएगा, 4 महीने बाद की, तो क्या आएगा, 31 जनवरी 2022। कितना, 5,000। चलो वो 5,000 का पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग उसकी इंस्टॉलमेंट के जो अमाउंट है उस कॉलम में लिख लेंगे 5,000। अब क्या करना है, अब ये जो अमाउंट बचा, 5,000 तो बच गया, उसके बाद 15,000 अब पूरा बचा, तो ये 15,000 में से हम लोग क्या करेंगे, ये 10,000 को डिडक्ट करेंगे। क्या चलता है यहाँ पे, हमारा क्रॉस में चलता है। अगर डिलीवरी पे पेमेंट अगर कुछ हुआ है तो, अगर नहीं होता तो डायरेक्टली हम इसे ही करते यहाँ पे डिडक्ट, लेकिन क्या है 10,000 करेंगे। 15,000 से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 5,000। हायर परचेज प्राइस टोटल कितना था, 25,000 का था, और उसने सब इंस्टॉलमेंट में करके क्या उसने उतना पैसे को चुकाया है, तो हाँ 5,000 करे, 5,000, 10,000 और 5,000, टोटल 25,000 का वो पेमेंट यहाँ पे कर देता है। किस तरीके से, तो हायर परचेज प्राइस हमें पता चल गया यहाँ पे कितना है, 5,000 लास्ट। 5,000 में से आप इंटू करें 4, आपको आ जाएगा 20,000 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या बात हो गई, पीरियड हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अब क्या, अब रेशियो, इंटरेस्ट और कैश प्राइस। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है हम लोग वो देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट से आपको रेशियो निकालना है, ये तीनों से ही आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए तो हमारा क्या है, 20,000 है, तो यहाँ पे इसका कट
ये सभी कट हो जाता है तो क्या किसके मल्टीपल से कट जाएंगे, 2 के मल्टीपल से कट जाएंगे, ये पूरा 1 आ जाएगा, 2 3 जा 6 होता है तो 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 होता है इसलिए 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल रेशियो कितना है, 2 + 3 + 1 6। कहाँ से आए, इस प्रोडक्ट से ही हम लोग रेशियो निकालते हैं, आपको ध्यान रखना है, इस प्रोडक्ट से ही हम लोग रेशियो निकालते हैं। इसे क्या करके मल्टीपल्स में तोड़ तोड़ के, ताकि हमें इजी रहे आगे का कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए अब रेशियो आपको पता चल गया कि रेशियो कितना है। तो यहाँ इस टाइम इंटरवल के लिए 2 है, इसके लिए 3 है, फिर आफ्टर 4 मंथ्स के लिए कितना 1 है। रेशियो हो गया। अब इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट हमें पता है कि कितना है 3000, जो हमने अभी टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो अब इसी अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे, इसी अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले के लिए क्या है, पहला जो रेशियो है तो क्या करेंगे, जो टोटल है, टोटल इंटरेस्ट इनटू 2 करेंगे, जो रेशियो हमें पता चला है, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, तभी तो पता चलेगी इस टाइम इंटरवल के लिए कितना है अमाउंट। तो यही है हमारा 3000 डिवाइडेड बाई क्या, ये टोटल है 6, कितना 1000, ये 1000 आ गया। फिर उसके बाद कैश प्राइस के कॉलम में अब आपको करना है कैलकुलेट। इस कॉलम में कैसे होगा, तो इस कॉलम में कैश प्राइस का, यहाँ पे जो डिलीवरी का अमाउंट हुआ है उसे तो हमने ट्रांसफर करके रखा है पहले से ही कैश प्राइस में। तो ये जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है जो हम लोग करते हैं, अगर आपको ध्यान हो कि जब हम लोग सिंपली कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते थे तो क्या करते थे कि इंटरेस्ट से डिडक्ट कर लेते थे, सॉरी इंस्टॉलमेंट से डिडक्ट कर लेते थे, किसको, इंस्टॉलमेंट से हम लोग हटा लेते थे इंटरेस्ट को। तब जो अमाउंट आता था वो किसके लिए बचता था, एसेट के लिए, राइट। अगर आपको ध्यान है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता था तब उसी तरीके से करेंगे। तो इस वक्त का 31 मई 2021 के लिए जो 2 महीने बाद पेमेंट किया, तो इसीलिए आ जाएगा 5000 माइनस कितना, ये जो इंटरेस्ट निकल के आया 1000, तो टोटल 4000 जो अमाउंट बचता है वो क्या है, कैश प्राइस के लिए बचता है। वही अब आप आगे करेंगे। यहाँ तक प्रोडक्ट तक तो बात हो गई थी, अब रेशियो भी हमें पता चल गया। तो चलिए ठीक है, 3000 क्या है, टोटल इंटरेस्ट है, उस पर क्या करेंगे, इस टाइम इंटरवल का हम लोग लगाएंगे रेशियो 3 डिवाइडेड बाई 6। तो इस वक्त इस टाइम इंटरवल में आफ्टर 2 मंथ्स से फिर आफ्टर 4 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट उसने पे किया होगा, 1800। अब इस 1800 को आप क्या करेंगे, जो कैश प्राइस है उससे डिडक्ट कर लेंगे। तो इंस्टॉलमेंट इस वक्त के लिए कितना बोला गया है, 10000, तो वही अमाउंट आएगा। 10000 में से डिडक्ट कर लेंगे आप कितना, सॉरी यहाँ पे हमें डिडक्ट करना होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या 5 होगा, क्योंकि अगर हम लोग 3000 इंटू 3 करें, 3000 इंटू 3 9 आएगा, डिवाइडेड बाई 6 तो 1500। हाँ तो वही 10000 यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे 1500, 10,000 में से 1500 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8500 आ जाएगा। ये है क्या, इस टाइम इंटरवल का कैश प्राइस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें अब लास्ट टाइम इंटरवल है कितना, फिर उसके 4 महीने बाद उसने पे किया तो 3000, वही करेंगे इन टोटल इंटरेस्ट से हम लोग जो रेशियो है उसे इनटू करके डिवाइड करेंगे ऑल द रेशियोज के अमाउंट से। तो ऑल द रेशियो का अमाउंट 6 है, आता है हमारा कितना 500। उस 500 को क्या करेंगे, कैश प्राइस के कॉलम में 5000, ये जो इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है उससे माइनस करेंगे 500, तो आपका आ जाएगा 45000। क्वेश्चन में बोला गया है कि कैश प्राइस का अमाउंट 2200 है। तो अगर आप प्लस करें 5000 को, 4000 को, 8500 को, 4500 को सॉरी, तो आपको टोटल यहाँ पे कैश प्राइस का अमाउंट है वो इक्वल आ जाएगा, जो कि है 22000। और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे टोटल रेशियो है, प्रोडक्ट है, आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस था जिसका पेमेंट हुआ सभी में। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो किससे था, प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड में जो चीज़ों को ध्यान रखना वो यही है कि कैसे हमें कॉलम फॉर्म करना है और कैसे सभी अमाउंट को लिखना है। उसके बाद फर्दर क्वेश्चन कहता था कि आपको कैलकुलेट करना है क्या, वॉशिंग मशीन अकाउंट बनाना है अमन के बुक में 21 से 22 के लिए, सिर्फ इसी साल के लिए बनाना है, 20% डिप्रिशिएशन कैश प्राइस पे लगेगा। तो ये तो बिल्कुल इजी है, 31 मार्च को वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर रहा है। तो चले डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए कोई बात नहीं है, कैश प्राइस कितना है 22000 हमें पता है, उस पर कितना करना है 20% के लिए 21 से 22, किस डेट के लिए 21 से 22 के लिए है। ये लेस कर लेंगे हम लोग 20000 पे क्या 20% डिवाइडेड बाई 100, 4400 रुपीज़ आएगा। 22000 से डिडक्ट करें कितना 17600 बैलेंस आता है, किसके लिए, मशीन के लिए। फिर बोला था कि आपको छोटा सा
वो मशीन का अकाउंट बनाना है किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, अमन के बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो मार्च में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले जो एसेट के लिए जो एंट्री होगी वो हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पे हायर वेंडर कौन है, नमन ब्रदर्स है, इसीलिए डेबिट साइड में आएगा टू नमन ब्रदर्स। कितना है टोटल प्राइस 22,000। फिर उसके बाद किसकी एंट्री आती, डाउन पेमेंट की, डाउन पेमेंट एसेट की बात है नहीं, फिर इंटरेस्ट के ड्यू की, पेमेंट की, फिर जहाँ पे जो एंट्री एसेट से रिलेटेड है वो है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा, डिफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को। डेबिट में क्या है, डिप्रिसिएशन है। कितना डिप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया है तो वो है 4400, तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 4400 है। टोटल कितना है 22,000 से माइनस करें 4400 तो हमारा कितना बैलेंस क्रेडिट साइड में कम होता है, तो वो है 17,600। ये था क्या, एक छोटा सा हमारा वॉशिंग मशीन अकाउंट अमन के बुक्स ऑफ अकाउंट में। इस क्वेश्चन में हमें मेनली ये बताना था कि जब डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हो तो कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चलेगा और कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आप इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।